नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। घबराइए मत, ये फैसला पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो अब ट्रंप ने फैसला लिया है उसमें भारतीय किसानों को फायदा होगा, क्योंकि ट्रंप ने जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ की छूट दे दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दर्जनों खाद्य पदार्थों को पारस्परिक टैरिफ व्यवस्था से छूट दिए जाने से भारतीय कृषि निर्यातक लाभान्वित हुए हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इससे खोई हुई मांग को फिर से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ और वियतनामी आपूर्तिकर्ताओं पर 15 से 20% शुल्क लागू होने के विपरीत चाय, कॉफी, मसालों और काजू के भारतीय निर्यातकों पर तब बहुत ज्यादा असर पड़ा जब ट्रंप ने कुछ भारतीय वस्तुओं के आयात पर टैरिफ को दोगुना करके 50% तक कर दिया। उधर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि टैरिफ छूट से करीब 2.5 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर के बीच के निर्यात को लाभ होने वाला है। बताते चले कि सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप का यह कदम भारत अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड टॉक के लिए एक सकारात्मक संकेत होने वाला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा होने वाला था। उससे पहले ही बीते दिन आपको बता दें कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो मॉस्को पहुंच गए, जहां वो रूसी विदेश मंत्री से मिले और दोनों के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी हुई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की है। बता दें, भारतीय विदेश मंत्री अजय शंकर ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में लिखकर कहा, मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर बेहद खुशी हुई। व्यापार और निवेश, ऊर्जा, गतिशीलता, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित हमारी द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई है। बताते चले कि भारत और रूस अगले महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों, पहलुओं और परियोजनाओं पर बातचीत करेगा। यात्रा की तैयारियों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता की। जयशंकर ने बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि ये विशेष अवसर मेरे लिए और भी खास है, क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें गहन जांच काफी वक्त से चल रही है, बहुत तेजी से हो रही है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों ने अब ओखला में जो अल फला यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, उसका जो कार्यालय एक ऑफिस ओखला में है, उस पर आज सुबह छापेमारी की है। बता दें कि जांच एजेंसी की एक टीम ने आज सुबह फरीदाबाद स्थित अल फला विश्वविद्यालय के ओखला में जो एक कार्यालय है उस पर दस्तक दे दी। एजेंसी की टीम परिसर के अंदर मौजूद और विभिन्न दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की तलाश में जुट गई। बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच, जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए अल फला विश्वविद्यालय के चेयरमैन को 2 समन जारी किए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की शिकायत पर विवि के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक समन तब भेजे हैं जब जांचकर्ताओं ने पाया कि चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का बयान संस्थान के कामकाज और उससे जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए खास है। वहीं यूजीसी और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से शनिवार को गंभीर चिंता जाहिर करते हुए अपराध शाखा ने हरियाणा स्थित इस विश्वविद्यालय के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 प्राथमिकी 14 नवंबर की रात दर्ज कर दी थी। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा जहरीली बनी हुई है। आपको बता दें कि हवा में धुंध की परत छाई हुई है। ऐसे में सीबीसीबी के मुताबिक आज भी दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। राजधानी के आनंद विहार में AQI 381, अलीपुर में 370, बवाना में 419, चांदनी चौक में 379, जहांगीरपुरी में 414 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 62 में AQI 321, गाजियाबाद के वसुंधरा में 418 और गुरुग्राम में 328 दर्ज हुआ। वहीं आपको बता दें कि 3 स्टेशनों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ। दिल्लीवासी 1 महीने से ज्यादा समय से जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं वायु गुणवत्ता खराब होने से सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पतालों में सांस से संबंधित मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रेड 3 की पाबंदियां भी लागू हैं। इसके बावजूद भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। वहीं उत्तर भारत में लगातार तापमान गिरता जा रहा है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में तापमान काफी तेजी से गिर गया। बीती रात तो करीब 8 से 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान देखने को मिला। ऐसे में अब मौसम आगे कैसा रहने वाला है बता देते हैं आपको।
जहां एक और उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 18 नवंबर यानी आज दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। तापमान में कमी आएगी। सुबह और शाम को ठंड का एहसास तो हो रहा है, साथ ही दोपहर में भी धूप कम हो जाएगी। IMD के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक आ जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों शीतलहर देखने को मिल रही है। प्रयागराज में आज सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। इसी बीच मौसम विभाग ने वहां भी अलर्ट जारी कर दिया। ये हमने आपको दिखाई वो सभी जरूरी खबरें। अब आपको इन खबरों का लगातार अपडेट भी मिलता रहेगा, लेकिन बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।